सर, ये जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की एक कमिटमेंट थी पीटीआई के साथ, आज फाइनली मुलाकात तो हो गई, लेकिन ये रुकावट क्या थी कि तकरीबन 10 दिन गुजर गए, आपने कमिटमेंट की कि मुलाकात करवाई जाएगी। जब आपने कमिटमेंट कर दी तो बीच में फिर रुकावट क्या थी कि इतने दिन मुलाकात नहीं हो सकी? मेरे ख्याल में अगर ये मुलाकात आज ना हुई होती और जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ज़िम्मेदारी उठाई और बड़ी जिसे कहते हैं कि बाइख्तियार होकर उठाई, तो उन्होंने कहा था कि ये मुलाकात हम कराएंगे, मुलाकात होनी चाहिए। और दोनों तरफ से जब पहले दिन से ये तय है कि भाई हम नेक नियति से, संजीदगी के साथ, खुले दिल से ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसमें हम किसी भी रुकावट को इंशाअल्लाह ताला नहीं आने देंगे, और वो रुकावट आती भी है तो उसको दूर करते हैं, तो मेरे ख़्याल में अवाम को ये अच्छी खबर मिल रही है और मुसलसल मिल रही है कि मुज़ाकराती अमल जो है वो कायम व दायम है। देर सवेर ज़ाहिर है, कौन से मुज़ाकरात है जिसमें देर सवेर नहीं होती है, कौन से ऐसे मुज़ाकरात है जिसमें रुकावट नहीं आती, लेकिन अगर वेर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, तो वो फिर रास्ते बन जाते हैं। मेरे ख्याल में आज मुलाकात हो गई। ये सहूलत देना हुकूमत का फ़र्ज़ था, अपोजिशन का मांगना हक़ था और ये ज़रूरत थी। इसके बगैर हमें पता था कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अब वो तहरीरी शक्ल में जब बाकायदा हमारी जो तीसरी मुलाकात होगी उसमें अपने ये मुतालबात दे देंगे, तो उसी वक्त कुछ चीज़ों पर बातचीत शुरू हो जाएगी और हुकूमत हो सकता है कि वक्त लेकर चौथे राउंड के लिए कहे कि फिर हम ये आपके सारे मुतालबात ले जाके हम अपने जो पार्टी के जो पॉलिसी लेवल के लोग हैं उनके साथ भी ज़रा इसको थ्रेडबेरली बात करें। इसमें हमारी बॉटम लाइन क्या हो सकती है, हमारी मजबूरी, मुश्किल, मसलहत कहाँ का क्या, इसमें और चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका ताउन हमें कहाँ चाहिए, आप इसमें हमें कहाँ रास्ता बताएंगे, आपकी तजवीज़ कैसे कि ये मसले जो आप कह रहे हैं इसको हल करने में हमें ये वो चीज़ें हैं जो कि मुज़ाकरात जब लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये दो मुतालबात तो सामने आ गए हैं पीटीआई के, एक कैदियों की रिहाई, दूसरा जुडिशल कमीशन। अब इन दो मुतालबात पर आपकी नज़र में रास्ता कौन सा है कि खान साहब की रिहाई हो या जुडिशल कमीशन? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत आपने इसको सिंपल कर दिया ना, ये दो मुतालबात को। ये दो मुतालबात अपनी अपनी जगह पर बड़ी वुसअत रखते हैं, बड़ी गहराई रखते हैं और इनके हल करने में भी बड़ा सोचो विचार का भी दखल है। इसमें पॉलिसी लेवल पे भी सारी चीज़ों को थ्रेडबेरली देखना है। जो चीज़ों में अगर कहीं कोई हसासियत है उसको भी मद्देनजर रखना है। फिर देखो लेकिन डॉक्टर साहब, आपका सर तजर्बा क्या कहता है कि क्या खान साहब की रिहाई, जैसे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शायद सिक्योरिटी या सेहत के मसाइल की वजह से उनको कहीं किया जा सकता है, आपका तजर्बा या तज्जिया क्या कहता है कि क्या हो सकता है कि खान साहब बाहर आ जाएं? मेरा तजर्बा और तज्जिया तो मुझे काम में लाकर इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हुकूमती साइड के बस में जो कुछ है वो उसे करना चाहिए, उसके इख्तियार में जो कुछ है उसे करना चाहिए। और कोई मसला ऐसा नहीं दुनिया का जो हल ना हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि जो मुतालबात हैं वो मनोमन मान लिए जाए या मान लिए जाएंगे, लेकिन बात यह है कि अगर ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जो एतमाद बहाल करने और कायम करने का अमल है, ये अगर खुशउस्लूबी से आगे बढ़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई वजह नहीं है कि ये सारे मुतालबात जो हैं इनको कब मानना, कैसे मानना और उसकी मानने की क्या शक्ल हो सकती है, क्या चीज़ मानी जा सकती है, क्या चीज़ नहीं मानी जा सकती और क्यों, और उसको भी अगर हल कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे आसानी फराम। मैं आपको इशारों में बहुत सारी बातें बता रहा हूँ जो किसी भी मुज़ाकराती अमल में अगर ये नीयत है कि इस यरगमाली सूरत हाल से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को, पाकिस्तान के सियासी जमहूरी अमल को, पाकिस्तान की मईशत को निकालना है, बेरोज़गारी और महंगाई की इफरीत का ख़ात्मा करना है, गैस बिजली तेल की कीमतों को कम करना है, गैस बिजली की लोड शेडिंग को लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये मुतालबात अगर आपके पास तहरीरी तौर पर आ जाते हैं मुतालबात, तो क्या फिर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई बात करेगी, कोई राय लेगी, उनके सामने भी ये चीज़ें रखी जाएंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के रोल जो सियासी उमूर में, सियासी ज़िंदगी में, कौमी ज़िंदगी में जो उनका ये किरदार है वो पहले शायद थोड़ा ढका छुपा था और उस पर से जो सारे पर्दे हटा दिए वो तो ख़ुद पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब ने पहली मरतबा बहैसियत मतलब वज़ीर आज़म होते हुए ये उनका कहना अजीब लगता था कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। भाई आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है? आपको और इस्टेब्लिशमेंट को तो हर हाल में एक पेज पे होना चाहिए।
तो अब आप उनसे बात करेंगे? मेरे कहने का मकसद ये सवाल बनता ही नहीं है ना। अभी तो हुकूमत का आउटलुक है किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, क्या इसके क्रॉस पॉइंट्स है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का, क्योंकि फारूक सत्तार साहब, पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्यूज हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उन्होंने लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ की है, तो असल फैसला भी इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, ये पीपल्स पार्टी का मौकफ है। तो अगर पीपल्स पार्टी के मौकफ है तो पीपल्स पार्टी फिर मुलाकात करा देती है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पीटीआई वालों की। एक अरसे से तो ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे थे, सिविलियन जमहूरी कुव्वतें आपस में नहीं बैठ रही कि पीटीआई वालों ने ये रट लगा रखी थी कि हम तो मिलेंगे तो उनसे मिलेंगे, ये तो बेकार है, ये तो शो पीस हैं, बाकी इनकी जो बागडोर है किसी और के हाथ में। अगर पीपल्स पार्टी भी ये कहती है तो पीपल्स पार्टी ये कर लेती, इतने अरसे से फिर बातचीत शुरू करा देती। तो सर आपके पास कितना इख्तियार है, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी उसके पास कितना इख्तियार है? देखिए ना, अगर हमने ये मुज़ाकरात शुरू ना किए होते और हम नेक नियति का बार बार इजहार ना करते, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेवल का एक रुकन हमारे साथ है इसहाक डार साहब, और हम सब ये कह रहे हैं कि हम डीरेल नहीं होने देंगे, और सब ने माना कि इमरान खान से, हमने ये तो नहीं कहा अच्छा हम देखेंगे, हमने तो उसी वक्त कहा ये होनी चाहिए। सब ने लिख के दिया अपने अपने बड़ों को, अपनी पार्टी को, और हमारी पार्टी के बड़ों ने आपस में मशवरा किया, उन्होंने कहीं और भी मशवरा किया, तो ये अगर ज़रूरत है तो क्या हर्ज है उसमें, अगर किया और आगे भी करना पड़े तो क्या हर्ज है इसमें। मेरे ख्याल में इस चीज़ को अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए इरिटेशन का बाइस बनाने की बजाय जो हक़ाइक़ हैं उनको तस्लीम करें, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रियलिटी है उसको माने। जहाँ लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी है, आप समझते हैं कि वहां तक आप मामला हल कर लेंगे या कितना कमेटी को वक्त चाहिए आपकी नज़र में? देखें, अगर कभी कभी एक घर में एक बहू को कुछ सुनाना हो ना तो थोड़ा बेटी को डांटा जाता है ताकि बहू समझ जाए, उसको इशारा मिल जाए ना। ये असल में डेडलाइंस इसलिए दी जाती हैं कि ताकि हुकूमती साइड जो है वो कहीं पर भी कोताही से काम ना ले, जानबूझ के मज़ाकरात को इल्तवा में ना डाले। लेकिन तहरीक इंसाफ खुद भी अंदर से जानती है कि 31 जनवरी तक इन सारे मामलात को अगर निपटाना है और खुश असलूबी से निपटाना है तो ये कोई जादू का चिराग किसी के पास नहीं है, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं। कितना टाइम आपको दरकार होगा वैसे आपके तजर्बे के मुताबिक? देखें, ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कमेटी बनी है कुल जमाती अपोजिशन की हुकूमत की, और इससे पहले 26वें आईनी तरमीम के लिए भी जो कमेटी, ये वो कमेटियां हैं जिनके पास तजुर्बे हैं, मुख्तलिफ़ जमातों की नुमाइंदगी है, तो ये उनको चाहिए कि वो जितना कम से कम वक्त लेकर इन सारी चीज़ों को हल भी करे, खुश असलूबी से भी करे, और एक दूसरे के एतमाद को भी कायम रखे, और एक टाइमलाइन ऐसी, अगर ये मामला फरवरी तक आपकी नज़र में जा सकता है कि एंड ऑफ फरवरी तक शायद ये मामला जाए? देखिए, हमें ये मज़ाकराती अमल को किसी एक प्रोग्राम के लिए तो हमें नहीं कर रहे ना ये अमल के मैं आपके प्रोग्राम में मैं अपनी तरफ से कोई टाइमलाइन दे दूं, मैं कह ही नहीं सकता। लेकिन मैंने ये कहा कि जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, और जितना मुकम्मल, जामे, भरपूर और एतमाद को कायम रखते हुए मजबूरी, मसलहत और एक पॉलिसी बुनियादी होती है, उसमें लचक लानी है, उसको लचक लाना, फिर जो फरीक़ैन होते हैं उन्हें एक दूसरे की फेस सेविंग देनी होती है। शायद जो बात हम अंदर कर चुके हैं 2 मीटिंगों में, पीटीआई के मेरे दोस्त भी उन बातों को उतना खुलकर अपने वर्कर से भी ना कर सके, अपने बाकी, क्योंकि हर जगह हॉक्स होते हैं। अच्छा। हुकूमती जमात भी ने भी क्या बातें की हों, वहाँ बहुत सारे हॉक्स होते हैं, तो हर जगह हॉक्स भी हैं, डव्स। सर लेकिन आपने देखा होगा फारूक सत्तार साहब कि असद कैसर साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जो असल फैसला साज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको आप मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएं। तो क्या ये तजवीज़ उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान भी रखी है कि आप उनको भी हिस्सा बनाएं या उनसे मुशावरत करें? नहीं, मेरे ख्याल में अब तक तो ये बात नहीं आई है मुज़ाकरात में, लेकिन अगर उन्होंने बात कही है और वो ये समझते हैं कि जब पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि असल मामला तो उनके इस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर उन्होंने ज़ाहिर है इस बात को बढ़ाकर अगर ये बात कह दी तो वो कोई गलत नहीं गई। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी को इस बात का जवाब भी देना होगा कि बाकी किन किन मामलात में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये हुकूमती जो अमलदारी है उसमें आपको उनसे पूछने की ज़रूरत है, फिर तो उनको बहुत सारी बातें फिर करनी पड़ेंगी ना। मेरे ख्याल में जिस चीज़ का ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का पर्दा उठा दिया जाए, जैसे खान साहब ने उठा दिया था, आप भी कहें कि ठीक है हमें जहाँ सलामती, दिफा, मजबूती, इस्तेहकाम, आइन और कानून की अमलदारी और जो हसास नौयत के मामलात हैं
एक सबकी अपनी अपनी टेक होती है यार, हर एक इशू पे परसेप्शन होती है। मेरा किसी एक इशू पे परसेप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ हो, आपका मुख्तलिफ हो, तो इसीलिए तो मैं मज़ाकरात करने के भाई वो जो मुख्तलिफ डाइवर्स व्यूज़ है, नुक्ता नज़र, उनको कन्वर्ट कैसे करना, कॉमन ग्राउंड्स कैसे तलाश करना, नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जो स्पिरिट है उसको कैसे इम्बाइब करना पाकिस्तान के किसी भी तो वो MQM पाकिस्तान वो किरदार अदा करेगी जो नवाबजादा नसरुल्लाह खान का था कि मज़ाकराती अमल की अहमियत को मुसलसल उजागर करना और उसी के ज़रिए से सारे मसाइल को हल करना और ये यकीन रखना और बावर कराना कि दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है जो मज़ाकरात की टेबल पे हल ना हो सके। ये हमारा काम है और हम ये ठीक है। लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये जो कैदियों की रिहाई है, चलें ये तो एक अदालती मामला भी होगा या इस पर मुशावरत भी हो सकती है, लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा है, आप नहीं समझते कि ये तो हुकूमत कर सकती है, माजी में भी हुकूमत ने किया है? मेरे ख्याल में देखें, मैं अपनी ज़ाती भी राय दूंगा ना, वो असल में पूरे मज़ाकराती अमल पर इस तरह की स्पेकुलेशन असरअंदाज होती है। मैं तो आपके ज़रिए से आवाम का, लोगों का इत्माद ये देना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह के फजल करम से दोनों जानिब से बड़ी फ़राख दिली नज़र आई है, बड़ी बुर्दबारी नज़र आई है और मतलब संजीदगी और नेक नीयती और एक खुला दिल खुला जहन नज़र आया, जो कि खुशाइन है। मैं ज़्यादा तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा उस माहौल की कि नज़र ना लग जाए उस माहौल को और फिर कोई फटीक ना पड़ जाए, कोई रौला ना पै जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करता। लेकिन मुझे ये यकीन है कि आपने जो बात की है इसमें कैदियों की रिहाई भी मतलब आम जो वर्कर्स कारकुनान हैं उसमें उसूलन मुझे कोई रुकावट नजर नहीं आती। आइनी अदालती कानूनी मामला हैं, लेकिन एक इख्तियार हुकूमत के पास भी होता है जिसको NRO से तशबीह ना दी जाए। उस NRO के नाम लिए बगैर बहुत सारे मुकदमात हैं, उनको तफ्तीश के लेवल पे अगर उनके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं मिल रहा, एक क्राउड है उसने कानून को गलती से हाथ में लिया, अनजाने में हाथ में लिया, मुश्तिलों के लिया, कैसे नहीं सिर्फ आपको ये मामला सिर्फ आपको कारकुनों के लिए नजर आ रहा है सर, बानी PTI के लिए नजर नहीं आ रहा कि उनकी भी रिहाई हो सकती है? मैंने ये बात कारकुनों के लिए इसलिए स्पेसिफिक नहीं की थी कि आप मुझसे अगला सवाल ये करें कि ये सिर्फ आपको उनके लिए नजर आ रहा है। ये मैंने इसलिए नहीं की थी कि आप अगला सवाल धड़ से ये दे दें। देखें, अब कारकुन की बात मैं कर रहा हूँ ना, तो कारकुनों से तो शुरू करेंगे ना आप। असल प्रेशर तो कारकुनों का और आवाम का था। सियासी जमातों के तो लीडरान को कहना चाहिए हम अपने उसूलों पर कायम हैं, हम अपने नजरिए पर कायम हैं। लेकिन सर उनकी रिहाई नहीं होती, चले मुंतकिली तो हो सकती है। उन्हें तो ये कहना चाहिए कि हमें तो 5 साल 10 साल भी अंदर रखे। अगर नेल्सन मंडेला 27 साल अंदर रह सकता है तो फिर अगर हम भी पाकिस्तान में वाकई में एक मजबूत और मुस्तहकम सियासी जमहूरी अमल चाहते हैं, और अगर हम ये समझ साहब ऐसे मशवरों से तो लगता है कि आप खान साहब को नहीं निकालना चाहते, मुज़ाकराती कमेटी चाहती है नेल्सन मंडेला बने। मैं ये नहीं कह, मैं ये चाहता हूँ कहना कि आपने जो आपका अपना परसेप्शन और दावा है, आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अलम उठाया है। आप पाकिस्तान की सियासत को उन गलतियों के इर्तिकाब से भी महफूज करना चाहते हैं जो खुद आपने की हैं। मतलब आपने वो गलतियां की जो कि अगर अब ये हुकूमत कर रही है तो आपको बुरा लग रहा है, वही गलतियां अगर आपने की थी और आपका जो एलिवेशन था, तो मैं ये अभी इस मज़ाकरात में आप और हम की बात नहीं कर रहा, हम सब और ये मुल्क और 25 करोड़ अवाम उसको सामने रखे, और उसमें हमारे रियासती इदारे, उनकी भी इज्जत, तौक़ीर और वक़ार, उसे भी हमें हर हाल में कायम रखना है।